अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम क्वेश्चंस की वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं शो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है। कहते हैं हैज इक्वल रूट्स। कहते हैं इसके इक्वल रूट्स हैं, ये आपने साबित करना है। इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू भी उसने दे दी है। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखा था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए मुख्तलिफ चीजें प्रूव की थी। यहां भी हम इसको शो करने के लिए, इसको साबित करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो हमें दी गई है इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और वहां से ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो उसको मैं इस साइड पे ले आऊंगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक है जी, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस, अब इधर x के साथ है 2mcx तो फिर हम 2mc लिख लेंगे और इसके साथ x है। अब x के बगैर दोनों चीजें इस तरह लिख लेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में म्यारी शक्ल में लिख दी है, पहले एक्स स्क्वायर फिर x के बगैर वाली वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, इसमें से आपको पता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज होती है उसको हम कहते हैं a, वो है 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये जो x के साथ होती है उसको हम कहते हैं b और वो है 2mc, और जो x के बगैर होती है उसको हम कहते हैं c, वो है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है जी, ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट्स, उसने हमें कहा था कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, आपने इस चीज को यूज करना है और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कहते हैं इक्वल तब होंगे जब सी स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, तो इसका मतलब है इक्वल रखेंगे हम तो सी स्क्वायर की ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, सो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। तो वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है ये 2mc, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू है हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके हमने क्या निकालना है, सी स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये चीज फाइंड करनी है। हमने इस चीज को यूज कर लिया है कि इसके रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। स्टूडेंट्स, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। जब हमने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड की थी तो हमने बताया था जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तो फिर रूट्स की नेचर क्या होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है फिर रूट्स की क्या नेचर है। ये आपकी बुक के पेज 19 के ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4c स्क्वायर, ये -4 है, अंदर सब की अलामतें चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो इधर से देखें -4 प्लस 4 इधर सब में 4 कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट्स 4 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये है हमारे पास प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर। लें जी 4 सब में से कॉमन ले लिया। अब उस 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। स्टूडेंट्स ये माइनस सी स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इधर से ए स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर 1 रह गया, इधर से स्क्वायर कॉमन लिया तो एम स्क्वायर रह गया। तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको स्टूडेंट समझ आई होगी। इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक यूज हुआ है कि रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है। ये वाला जो ट्रिक है स्टूडेंट्स ये इसमें यूज हुआ है, ये चीज आपने याद करनी है। आपकी बुक के पेज नंबर 19 के ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो फिर आपके रूट्स की नेचर क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो फिर आपके रूट्स की नेचर क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है फिर रूट्स की नेचर क्या है। और आप बुक से भी इसको समझ सकते हैं और हमारी वीडियो एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1 जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसमें भी हमने डिटेल में क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं फाइंड द कंडीशन, कहते हैं आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है, मालूम करनी है दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स आर इक्वल हों। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 समझा है स्टूडेंट्स, उसने हमें कहा है कि रूट्स इक्वल है, आपने इसकी कंडीशन फाइंड करनी है। तो हमने बिल्कुल इसी तरह इक्वेशन को रीअरेंज करके ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 रख देना है। उसके बाद उसको सॉल्व करते हुए ये जैसे कंडीशन आई थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, हमने इसकी कंडीशन फाइंड कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, ये है mx प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mcx आ जाएगा माइनस 4ax आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर आप देखें x वाली ये दो चीजें हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इधर से देखें x को अगर कॉमन लें तो ये हमारे पास 2mc माइनस 4a आ जाएगा, तो ये x आ जाएगा प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लें जी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास म्यारी शक्ल आ गई है, पहले x स्क्वायर फिर x के बगैर। अब इधर से हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर के साथ, और b की वैल्यू आ जाएगी 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स उसने हमें कहा था रूट्स आर इक्वल हैं, तो हम कहेंगे एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। पेज नंबर 19 के ऊपर आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 समझ लें। आप YouTube चैनल के सर्च बार में लिखें एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 1 मैथ विद अब्दुल्ला, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी।
तो स्टूडेंट्स ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट इधर हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ये है, तो इसका हमने स्क्वायर लेना है 2mc माइनस 4a, इसका स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू m स्क्वायर, c की वैल्यू है c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 4 और 16 amc आ जाएगा, माइनस इधर से हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें सब में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखें ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये कट जाएगा वैसे, तो फिर 4 नहीं कॉमन आएगा, फिर 16 ही कॉमन आ जाएगा, तो 16 भी कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है, इसमें 16a भी है, इसमें भी 16a भी है, तो इधर a माइनस 16 भी बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, तो mc इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट 16 है दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस mc इज इक्वल टू 0, तो इधर से हमारे पास a इज इक्वल टू mc आ जाएगी। ये है वो कंडीशन जिसके बलबूते पे हमारे रूट्स इक्वल हो सकते हैं। उसने कहा था रूट्स इक्वल होंगे किस कंडीशन के लिए, तो हमने कहा इस कंडीशन के लिए रूट्स इक्वल हो सकते हैं। अगर इस a की जगह पे आप mc पुट करें तो आपके रूट्स इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चलें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है जो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर एक्स फिर एक्स के बगैर पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। कहता है इसके अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर a इज इक्वल टू 0 या a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये कंडीशंस होंगी। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही है, कोई इसमें मुख्तलिफ नहीं है। इनमें हमने पहले इक्वेशन को क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, इधर पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे a इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब स्टूडेंट्स इधर चूंकि ए बी की वैल्यूज यूज हो रही हैं तो इधर हम a कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x के साथ जो भी होता है वो है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और c इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये वैल्यूज हैं। तो उसने कहा था रूट्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हम ले लेते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी सी इसका स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी और c की वैल्यू है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास ये कंडीशंस आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो a की 4 आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस 4 इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी को इससे करेंगे तो ए बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये 4 और ये 4 दोनों में कॉमन है, इस 4 को पकड़ के आप दूसरी कॉमन लेके दूसरी साइड पे 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस की वजह से अंदर सब के लामते चेंज, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या है, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या है, तो ये कट जाएंगे। अब देखें ये -2a स्क्वायर बी सी है तो ये माइनस ए स्क्वायर बी सी है, तो ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस हो गए, -3a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएंगे। और ये हमारे पास ए सी क्यूब है प्लस ए बी क्यूब है,
इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास ए कॉमन आ जाएगा। तो आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। अभी हमारे पास जगह कम है इसलिए हम इसको कंप्लीट नहीं कर सके। ये आगे 2 या 3 स्टेप्स हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। आपने जस्ट ए कॉमन लेना है तो आपके पास वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये है 3 क्वेश्चन। अगर आप इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप यूट्यूब की सर्च बार पे लिखें एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 1 लिखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आएगा। अगर आप पार्ट 2 लिखेंगे तो आपके पास 3 और 4 आएगा। अगर आप पार्ट 3 लिखेंगे तो आपके पास 5, 6 और 7 और 8, 9, 10 ये पार्ट 4 में आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, कंसेप्ट्स के साथ हम आपको समझाएंगे। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपने बारे में जरूर बताएं कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।